हैदराबाद शहर में इंसानों के रूप में राक्षस घूम रहे हैं। दिन दहाड़े लोगों का गला काटकर बेरहमी से हत्या की जा रही है। पार्क में, पब में, फार्म हाउस में और बीच रास्ते पर, घरों में जहां देखो वहां हत्या करके लूट मार कर रहे हैं। जनता डर के मारे दहशत में है और दिन में भी घर से बाहर निकलने से डर के मारे कांप रहे हैं। इतने सारे हत्याओं के बाद भी किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं मिला। यह बहुत आश्चर्य की बात है। इतनी कोशिशों के बावजूद हत्यारों को पकड़ने में पुलिस नाकामयाब हो रही है। कट्टरवादी है या आतंकवादी है या कोई गैंग है, ऐसा लोग अपना अनुमान व्यक्त कर रहे हैं। क्या है ये? आपको दिखता नहीं है क्या? शहर में इतनी सारी हत्याएं हो रही हैं, आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। पब्लिक को क्या जवाब देंगे हम? होम मिनिस्टर को क्या जवाब देंगे हम? हम अपनी कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप क्या करेंगे मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, समझ गए आप? ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए हमारे डिपार्टमेंट में एक आदमी कौन है? है? एसीपी हरिनाथ सर। ये रही उसकी फाइल सर। ये तो बहुत ही शार्प है, मैंने सुना है ऐसा। चल 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 चुपचाप चल, ज्यादा चिल्ला मत, चल चल चुपचाप चल। छोड़ो। ए, इसकी मरहम पट्टी कर। एक डॉक्टर को लेकर आने का यही तरीका है क्या? तू जेल से फरार होने वाला आतंकवादी नायर अजमेर है ना? नहीं, तू ही है वो आतंकवादी। मैंने टीवी में और पेपर में भी देखा है। कानून की आंखों पर पट्टी बांधकर तुम लोग भाग रहे हो। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं वो नहीं हूँ। तू है या नहीं है ये पुलिस वाले पता लगा लेंगे। तेरा फोन पुलिस वालों को लगेगा तब ना। मारो इसे। रोक, देखना भाग ना पाए, जल्दी कर, भागने ना पाए। पकड़ो से।
पुलिस, छोड़ दे लड़की को। जनता के लिए जान दांव पर लगाने वाली इंडियन पुलिस। पुलिस, इंडियन पुलिस, बच्चा है रे तू। बच्चा ही हूं मैं। ये बच्चा साइलेंट है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग वायलेंट हो जाओ। मैं वायलेंट ना हूं, इसका ऊपर वाले से तुम प्रार्थना करो। तुम लोग कितना होशियार है हमको मालूम है रे, इसीलिए हमारा हवा चल रहा है। जेल से फरार होने के बाद मुझे लगा कि तू अंडरग्राउंड हो गया होगा, पर तू तो खुलेआम आज मेरे सामने आ गया। आज होगा तेरा चैप्टर क्लोज। तू क्या करेगा मेरा? जान से प्यारे मेरे देश को तुम लोग अपने अपराध के जरिए जानबूझकर तबाह करना चाहते हो। मेरे देश की मिट्टी में कदम रखकर इस देश का अन्न खाते हो, यहाँ पर पैसा कमाते हो और उसके बाद मेरे ही देश पर तुम लोग पीठ पीछे वार करते हो। तुम जैसे गद्दारों के साथ एक ही सलूक होना चाहिए। एनकाउंटर! गोली चलाता रे। और कॉलेज की क्या खबर है? फर्स्ट पीरियड किसका है भाई? ईयर एंडिंग पहुंच गए, फर्स्ट पीरियड का नहीं पता। मेरा माइंड तो सिर्फ मेन इश्यूज के लिए बिजी रहता है, ये सब मैं नहीं जानता। अच्छा ये बता मेन इश्यू क्या है? कॉलेज में कौन किसका खुजा रहा है, किस लड़की को कैसे पटाना है, एग्जाम में पेन रखे बिना कैसे पास होना है, ये सब पता है। आहा, अच्छा गाल पर चाटा, चप्पल से मार कैसे खाना है, गाली खाकर अपने आप को कैसे निकलवाना है, ये सब नहीं है क्या? ओहो, तो तुम यहीं बैठी हो ना? हाँ यहीं बैठी हूँ। तुम जो मेन इश्यूज भूल गए हो, तुम्हें याद दिलाने के लिए यहाँ बैठी हूँ। ओह, अब उन सब के बारे में क्यों बात करें? वैसे फर्स्ट पीरियड किसका है? कचरे वाला। बाप रे, उस कचरे वाले की क्लास है, मैं नहीं आ रहा। हे, वैसे ये कचरे वाला कौन है? फिजिक्स वाले सर का निकनेम। ऐसा क्यों? उनका ऐसा नाम क्यों रखा? सुबह सुबह हमारे दिमाग में कचरा भर देता है ना, इसीलिए उनका ये नाम रखा है। वाओ। अरे कॉलेज में रह रह कर बोर हो रहा है यार, पार्क में चल के एंजॉय करते हैं ना। अच्छा वैसे कॉलेज में थे ही कब? ठीक है चलते हैं। हमेशा कॉलेज में पढ़ते रहे क्या? कभी कभी मस्ती भी करनी चाहिए। मैं नहीं आऊंगी, लेट हो जाऊंगी तो मेरे पेरेंट्स को चिंता होगी। प्लीज चलना यार, प्लीज 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 ना, जल्दी आ जाएंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके।
सुनो, तुम लोग कौन हो? ये हमारा फ्रेंड है सर। ये मर्डर कैसे हुआ? पता नहीं सर। कितने बजे हुआ? पता नहीं सर। वेंकट सर, चेक करो। चारों तरफ देखो, कोई सबूत मिल सकता है हमें। आग दे जरा। मस्त धुआं उड़ा रही है, मर्दों से भी ज्यादा। ए, जा बे। खाना तो ऐसे खा रहा है जैसे सूखा पड़ गया हो। मेरी मर्जी, मैं तो खाऊंगा। सिर्फ थूकना होता है क्या? देखना नहीं होता? पूछ ले बे। दारू के साथ अचार होना चाहिए और राहुल के हाथों में पैसे, तो फिर मजा ही कुछ और है। ये सब रास्ते में क्या रखा है? पार्क में दो प्रेमियों की बेरहमी से हत्या करने वाले हत्यारे। मरने वाले कौन हो सकते हैं सर? वो स्टूडेंट थे, ये पता चला है। सर, दिन ब दिन हत्याएं, चोरी, लूट मार ये सब हो रहा है। अब तक आपके कानून ने किसी को नहीं पकड़ा है। आपके पुलिस वाले क्या कर रहे हैं सर? अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो गलती जरूर करेगा और पुलिस उसे ढूंढ ही लेगी। उनका कोई सबूत मिला है क्या सर? शहर में दहशत फैलाने वाले हत्यारों को कब पकड़ेंगे सर? पुलिस उसे जल्द ही ढूंढ लेगी और उसके बाद कानून उसे फांसी पर चढ़ा देगा। पकड़ेगा कह रहा है। अच्छा, फांसी के फंदे पर चढ़ाएगा। जनता की जान बचाएगा बोलता है। अच्छा, बहुत लोगों को देखा है हमने, पर बड़ा आया पकड़ने वाला।
एंजॉय। थैंक यू सर। हेलो पुलिस स्टेशन। बहुत अच्छी लग रही हो तुम। अरे चल। अरे क्या हुआ? अरे सर चल। अरे लेकिन हुआ क्या, ये तो बताओ। अरे मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे सर मुझे मत मारो सर, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो सर। मैंने क्या किया? शोर क्यों मचा रखा है बे? चल सो जा। क्या हुआ? कुछ नहीं, सो जाओ सो जाओ, तुम लोग सो जाओ, सो जाओ। सो जाओ। इसकी तो ये सब सपना था क्या? छे छे छे, अगर सच होता तो मजा ही आ जाता फिर। अरे हरी, उठ जा, कम से कम अलार्म तो बंद कर दे। चाची, चाची मैं आ गई। आ गई तुम? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। बस ऐसे ही सोचते रहिए, परमानेंटली यहीं पे रखने का ख्याल नहीं है आपका? अगर मैं मना करूंगी तो क्या तुम नहीं आओगी? मतलब नहीं आऊँ क्या? दहेज जैसा कोई शातिर प्लान किया हुआ है क्या आपने? बुढ़ी है ये सोच के आपका मर्डर करके आपके बेटे को सेट कर लूंगी। अरे तेरी तो, दहेज अगर मैं मांग लूं तो क्या मेरा बेटा मान जाएगा? अगर लोगी तो माँ और बेटे दोनों को जेल में डलवा दूंगी। ओह सौजन्या, तुम तो ऐसी ही हो। तुम भड़का रही हो अपने बेटे को मेरे खिलाफ। अगर मैं भड़का दूं तो क्या तुम्हारे माता पिता चुप रहेंगे? अच्छा, अपने भाई से इतना प्यार है कि सर पर बिठा लेती है उन्हें। प्यार जो है वो मन में होना चाहिए। इसीलिए भाई और बेटी पास में ही रहते हैं और एक दिन के लिए भी नहीं तुम आती। रोज आ रही हो ना, तुम्हें मैं देख रही हूँ ना। इसीलिए तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मेरी कोई परवाह नहीं है। तुम रुक जाओ चाची, मैं उठा देती हूँ। इसलिए चाची जल्दी शादी करवा दोगी तो मैं ये सब देख लूंगी। मतलब शादी से पहले ही अपनी मनमानी करना चाहती हो? सोच लो, पुलिस वाला है। तुम्हारा बेटा पुलिस में है तो मुझे दबा कर रखेगा क्या? मैं भी डाकू हूँ, डाकू। अरे हरी, हमारे पड़ोस की लड़की कह रही है कि अगर हम दहेज लेंगे तो हमें जेल में डलवा देगी। ये क्या हमें जेल में डलवाएगी? रोज सुबह तैयार होकर आ जाती है और फिर हम दोनों का दिमाग खाती है। दिमाग खाने के केस में मैं इसे जेल में डलवा दूंगा। अच्छा होगा, एक मुसीबत टल जाएगी, हम दोनों खुशी से रहेंगे। माँ चाची, बहस करने की क्या जरूरत है? तुम बस इससे शादी कर लो। वैसे भी अब मैं अकेले इस घर को नहीं संभाल पा रही हूँ। माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? क्या हुआ? समझदार आदमी कभी इससे शादी करेगा क्या माँ? मुझ में क्या कमी है? वही तो, सब कुछ ज्यादा है, वही प्रॉब्लम है। अपने होने वाले ससुर जी के लिए सौजन्या से तुम्हें शादी करनी ही होगी। हाँ? माँ, तुम पेट से शादी करने को कहोगी, मैं उसे मंगलसूत्र पहना दूंगा, पर इस पागल से मैं शादी नहीं करने वाला। मैं तुमसे शादी के लिए राजी हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। पुलिस वालों के लिए जेल ही घर होता और कैदियों के साथ ही घर बसाना होता है। ना ही समय होता है और ना ही फुर्सत। अरे बाप रे, इसके दिमाग में तो पूरा प्लान पल रहा है। इसे कॉलेज जाकर के छोड़ दो, तुम्हारे ससुर जी को कोई काम है। ठीक है, चलो मैडम, आ जाओ। हाँ? क्या हुआ अविनाश, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? श्रीनू याद आ रहा है क्या? हाँ यार, जब तक वो था हम कितने खुश थे। वो हमेशा हर बात में आगे रहता था। इंटेलिजेंट था, कितना अच्छा लड़का था वो। इतना बड़ा हादसा हो गया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे हर पल उनकी याद आती है। अब वो हमारे साथ नहीं है और वो मर चुके हैं, ये यकीन नहीं होता है मुझे। इस बात का दुख मुझे भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं। भगवान से हमारी खुशी देखी नहीं गई और उन्होंने हमें हमेशा के लिए दूर कर दिया। भगवान ने कुछ नहीं किया, इंसान के रूप में राक्षसों ने किया है। वो मिल जाए तो मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पुलिस वाले तो उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने छोटा सा भी सबूत नहीं छोड़ा है।
हमें सोचना चाहिए कि वो कितने अलर्ट हैं। उनके मिलने तक हम पूरी कोशिश करेंगे। बीवी जब गांव चली जाए आहा तो फिर तो खुशी की कोई सीमा नहीं रहती है या। इसीलिए तो काके नाड़ा की कांता को मैंने फोन किया है। परी जैसी दिखने वाली एक जवान लड़की को अपने पास बुला रहा हूँ। हर हफ्ते अलग अलग लड़की के साथ एंजॉय करूंगा। भिक्षापति तू तो बहुत महान है रे। वो देखो कांता मुझसे ज्यादा स्पीड में है। आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए रेडी हूँ। कांता कौन हो तुम? सुनिए, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी दीजिए ना। हाँ, पानी वानी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ। तुम्हें प्यास लगी है ना, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन हो तुम लोग? तेरी जान लेने वाले यमराज। पुलिस को फोन करता हूँ मैं। हाँ तो करना। कौन हो तुम लोग? मैं बताऊँ। 10 साल पहले जब 12 साल की बच्ची इसी तरह तेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी तो तूने उसके ऊपर दया नहीं दिखाई थी, याद कर। याद आ गया क्या? तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, छोड़ दो। पैसे हो तो मौत भी खरीद सकते हैं। पैसों के लिए कुछ भी करने वाले इंसानों के रूप में राक्षस हत्यारे शहर में आतंक फैला रहे हैं। पार्क में उन्होंने 2 प्रेमियों की हत्या की। उन पर अत्याचार करके भागने वाले हत्यारे अब लोगों के घर में जाकर उन्हें मार के उनके पैसे लूट लेते हैं और पुलिस वाले भी उन हत्यारों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। एसीपी भी बिल्कुल खामोश बैठे हैं और विपक्ष के नेता भी आलोचना कर रहे हैं। क्यों हरी, टीवी में ऐसे क्यों दिखा रहे हैं? हाँ वही तो, बाहर भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। असमर्थ व्यवस्था, असमर्थ एसीपी, हत्यारों को पकड़ने में असमर्थ है पुलिस। यही न्यूज 24 घंटे हर जगह चल रही है माँ। क्या मैं अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करता हूँ माँ? मैं कितनी कोशिश करता हूँ, ये इन लोगों को क्या पता। मेरा सर फट रहा है, मेरा खून खोल रहा है। शहर में हर जगह मैं उन्हें ढूंढ चुका हूँ माँ। सुनो, कूल हो जाओ। तुम ड्यूटी में कितने सिंसियर रहते हो ये हम भी जानते हैं और सीनियर ऑफिसर भी जानते हैं। पुलिस चाहे कितनी भी अलर्ट हो जाए पर अपराधी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जनता हमारा सहयोग करने के बजाय उल्टी हमारी आलोचना कर रही है। जनता का क्या है, मन में जो आए वैसी बात करते हैं। इससे ज्यादा बड़े केस को चैलेंज के तौर पर तुमने सुलझाया है, तो ये कौन सी बड़ी बात है? चलो कॉफी लेकर आते हैं।
सुनो, अभी मेरे पास सबूत नहीं है, इसलिए तुम लोग खुलेआम घूम रहे हो। जिस दिन मेरे हाथ में आओगे, चुटकी में तुम लोगों का नामो निशान मिटा देगा ये हरिनाथ। ये तो तेरे भगवान से भी नहीं होने वाला। आया बड़ा हमें पकड़ने वाला। ओ मंत्री, बड़ी पुलिस। ये लोग क्या करेंगे? जो भी करना होगा हमें ही करना होगा। सही कहा ना शिल्पा? हाँ यार। हमारे मामले में उंगली मत कर, पागल हो जाएगा। पागल हो गया ना तो जनता पत्थर से मारेगी। अरे अपम, कोई आर्टिस्ट आ क्यों नहीं रहा है? क्या करे सर, सैटेलाइट बिजनेस गिरने के बाद सारा बिजनेस गिर गया है सर। अरे कोई आ रहा है? कोई लड़की है सर। अरे सुन लड़के, यहाँ डायरेक्टर सर कौन है? मैं हूँ डायरेक्टर। मैं क्या तुम्हें डायरेक्टर नहीं लग रहा हूँ? हमारी हारिका हीरोइन बनने आई है सर। क्या कहा? हीरोइन? हाँ हूँ ना, हीरोइन। एक तो पहले ही सिनेमा इंडस्ट्री दिए की तरह हो गया है, तुम फूंक मारकर बुझाओगी क्या? ऐसा क्यों कह रहे हो? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अपम। अपम? ये अपम का मतलब क्या होता है? लपम नहीं रे, अपम। अपम 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 कह के रो क्यों रहा है? अरे टकले, इसे बाद में एक गड्डी दे देना। कौन सी गड्डी बहन? देखेगा ना तू, जल्दी में क्यों है? तू कहाँ की हीरोइन है? कहीं से लग तो नहीं रही है? अरे आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारे गांव में मुझे सभी एलियाना एलियाना कहते हैं, इसीलिए तो मैं भागते भागते यहाँ आ गई, हीरोइन बनने के लिए सर। अच्छा हुआ किसी को उठाकर लेकर नहीं आई। अरे अपम, ये कहाँ से एलियाना लग रही है? लग रहा है बंदर को कपड़े पहना दिए गए। बेचारी एलियाना ने ये सुन लिया तो जान दे देगी। सर, एलियाना जैसा डांस भी आता है सर। एलियाना डांस कर सकती हो क्या? चलो करके दिखाऊं क्या? हैं? बस कर, देख कर लगता है जान चली जाएगी। कैसा लगा सर? ये तेरा डांस है, ऊपर से पूछ रही है कैसा लगा? मुझे अपने गांव में प्राइज भी मिला था मेरे डांस के लिए। क्या दिया प्राइज में? इतना बड़ा? हाँ वो अंधे होंगे। सुन लड़की, अगर तुझे हीरोइन लिया ना तो मुझे और प्रोड्यूसर दोनों को सिर पे सब्जी बेचनी पड़ेगी। हम इतनी हिम्मत नहीं कर सकते। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? और पैसे कहाँ से आएंगे? अरे टकले, निकाल के इसको दे। हाँ? इतना पैसा काफी है या और चाहिए? इतने पैसे कहाँ से आए? मेरे ही हैं, गांव से लेकर आई हूँ। अच्छा, मेहनत के है, चुरा कर लेकर आई है। अरे अपम, ठीक है सर। हीरोइन तो मैं ही रहूंगी। पहले कहानी लिख, फिर महेश बाबू को बुला ले। ये नहीं हो सकता, उनके पास डेट्स नहीं है। डेट? ये कैसा डेट? वो भी मिल जाएंगी अगर और पैसे हो। 1 रुपया ज्यादा फेंक दे, वो भी भागते हुए आ जाएंगे। अरे अपम सर, मेकअप मैन स्टिल फोटोग्राफर को बुलाकर हीरोइन को रेडी करते हैं। ओके सर। अरे अपम, सर फोटो खींचो। ठीक है सर। अरे रुक जा। अच्छा सुनो, कोई छोटा मोटा डायलॉग आता है? आता है। बोल के दिखाओ। अरे ओ भूत प्रेत, सुन ले। दिखाई देने के बजाय सुनाई देकर तू मुझे परेशान करोगे तो तुझे क्या लगता है कि मैं चुप रहूंगी? अगर दिखाई दिया तो जला दूंगी, पीछे पड़ेगा तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ए, क्या हुआ तुझे? मेरा बंगला कहाँ गया? मेरा पैसा कहाँ गया? ये दीवार ही तेरा बंगला है और ये कचरे का ढेर ही तेरा पैसा है। हाँ, ये सब सपना था। सपने तो ऐसे ही होते हैं जाने मन। इसका सिनेमा का पागलपन बहुत बढ़ चुका है। अरे सो जा अब। सो जा। वैसे ये मीटिंग क्यों रखी है? अरे इलेक्शन आ रहा है ना,
तो फंड आया होगा, उसे आधा हड़प करके हमें आधा देंगे और हम आधा हड़प कर बाकी जनता में बांट हर देंगे। साल यही तो होता है। ओहो, मतलब सब आ गए। ओ भाई, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम नहीं जानते? रबर सिंह। रबर? ये रबर सिंह क्या है? रबर सिंह डुप्लीकेट मैं नहीं, वो मेरा डुप्लीकेट है। तो फिर रबर क्या है? रबर को अगर खींच कर छोड़ दे तो सर से लगता है और जिसको मारो वो टर से उड़ जाता है। लेकिन हाँ, वैसे तुम्हारे बॉस ने हमें बुलाया है यहाँ। कुत्ते की तरह मारने के लिए। हाँ? वही 5 साल से रास्ता देख रहे हो ना। नमस्ते जी। नमस्ते। ओहो, ये बैठिए, स्वास्थ्य बैठिए। मंत्री है या बीमारी का मंत्री है? जब देखो तब खांसता ही रहता है। आप सबको मुझे यहाँ बुलाना पड़ा क्योंकि आप लोगों से एक जरूरी बात करनी थी। कुछ ही महीनों में इलेक्शन शुरू होने वाले हैं। इस बार हमारी पार्टी को बहुत सारे सीट जिताने होंगे। विपक्ष का मुकाबला भी बहुत तगड़ा है। उनका सामना अगर करना है तो प्रचार अच्छे से करना होगा। प्रचार करना काफी नहीं होगा, फंड भी तो चाहिए। हाँ, उसी विषय पर आ रहा हूँ। हमारी पार्टी के लिए फंड हाई कमान से 500 करोड़ मिलेंगे। इसका अच्छे से इस्तेमाल करके हमें अपनी पार्टी को जिताना होगा। हमारे क्षेत्र के लिए 4 करोड़ चाहिए सर। पिछली बार जो दिया था उससे तो दारू भी पूरी नहीं हुई। और हमारे क्षेत्र के लिए 10 करोड़ होगा सर। करोड़ की बात तो ये ऐसे कर रहे हैं जैसे अंडे मांग रहे हो। सर, हमारे क्षेत्र में मूर्ख लोग बहुत हैं सर। कचरे के ढेर के बगल में जी रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं। हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा फंड चाहिए होगा सर। मूर्ख कह रहा है और करोड़ रुपए मांग रहा है। सुनकर गुस्सा आ रहा है। एक बात पे तो अड़ा रहे। फंड्स मिलने के बाद जिस क्षेत्र के लिए जितना चाहिए होगा हाई कमान से चर्चा करके मैं डिसाइड करूंगा। तब तक जनता को ऐसे ही उलझाए रहो। जो भी करना है करो, इस बार हमें जीतना ही होगा और हमारे पद को बचाना होगा। विपक्ष चाहे कितनी कोशिश करे, लेकिन सत्ता में तो हम लोगों की ही पार्टी है सर जी। आप निश्चिंत रहिए सर, वो फंड अगर आप बांट देंगे तो जीतने की जिम्मेदारी हमारी। फंड के मामले में क्या करना है, कैसे करना है, मैं बाद में बताऊंगा। इस बार भी अगर तुम लोग जीत गए ना तो जनता को भीख मांगनी पड़ेगी। अरे शिट, क्या हुआ? शिट, क्या हो गया? क्या हुआ? लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे यार, कोई भी नहीं है। देखो, लगता है वहां पे कोई है। हेलो, आ जाओ, बोल रहा हूं तो सुन क्यों नहीं रही हो? चलो। हेलो, आप ही से बात कर रहा हूं। यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप है क्या? पता नहीं। इतना बोलने में इतनी देर? तुम लोगों को देखकर ऐसा लगा कि शमशान में लाश जलाने वाले हो। इनसे झगड़ा क्यों करना, चलो चलते हैं। ठीक है, चलते हैं यहाँ से।
गोपी, एनी क्लू? नो सर। वेंकट? सर, जो मरा है उसकी जेब में सिनेमा की 2 टिकटें मिली हैं सर। इसका मतलब वो मूवी देखकर यहाँ पर आए। सर, इनको भी गला काट कर मारा गया है सर। तुमने ठीक से चेक किया? बॉडी पर कोई घाव या फिर कोई निशान? देखा सर, सेम मर्डर सर। इनके फैमिली वालों को ढूंढकर इन्फॉर्म करो और उन्हें थाने में बुलाओ। यस सर। जनता में डर का माहौल कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है सर। औरतों का तो डर से बुरा हाल है सर। घर में कोई कीमती चीज रख ही नहीं रहे हैं। औरतें कानों में बालियां तक नहीं पहन रही है। ये देखकर बहुत शर्म आ रही है सर। जनता के मन से डर को दूर करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वाले को बेवकूफ समझ रहे हैं सर। बाहर निकलने में बुरा लग रहा है सर। अब तो मेरे घर वाले भी इज्जत नहीं दे रहे हैं सर। इस वक्त और कोई रास्ता नहीं है। सहन करो, अपमान को सहन करना ही होगा। अपने क्रोध को अपनी ताकत बनाओ। पुलिस की ड्यूटी ऐसी ही होती है। सर, एक बार क्राइम देखें। क्या जो हथियार यूज होते हैं, क्या उनकी जांच होती है? ओके। लड़की बढ़िया थी भाई, मस्त मजा किया भाई। जेवर औरतों में कम हो गया है क्या? लोग हमसे डरने लगे हैं भाई। हाँ, लेकिन कोई ना कोई बकरा तो मिल ही जाता है ना। मिल तो रहे हैं, पर जितना सोचते हैं उतना कमा नहीं पा रहे हैं। इस बार बड़े बैंक पर नजर डालते हैं। और इतने पैसों का क्या करेगी तू? हीरोइन बनूंगी। सिनेमा बनाने की मशीन मैं खुद खरीद लूंगी। मैं तो एक बड़ी सी कार खरीदूंगा। हीरो की तरह पोज दूंगा मैं। मैं तो बाहर देश चला जाऊंगा। मैं तो फुल खाऊंगा, पीऊंगा, फिर सो जाऊंगा। बड़े बड़े सपने हैं सबके। ए दुर्गा, अगर पुलिस के हाथ लग गया तो? उसमें क्या है? ब्याह ब्याह ब्याह। तेरी सोच बहुत ही बढ़िया है। ब्याह ब्याह ब्याह। माँ, तुम ये सारे काम क्यों करती हो? तो फिर और कौन करेगा? कोई नौकरानी रख लो ना माँ। हाँ, घर में जो कुछ है वो सब उठा ले जाएगी। माँ, ये एक पुलिस वाले का घर है। हाँ, इसी बात का डर है। आजकल तो पुलिस वालों के घर में ही ज्यादा चोरी हो रही है। अरे बाप रे। देखो माँ, एसीपी होना कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा, बड़ी बात नहीं है तो उस लड़की के सामने दिखा। माँ, ये बताओ कहाँ छिपी है वो? वो आ जाए तो भड़क जाता है, अगर नहीं आई तो पूछता है। क्या रे, अगर मन में प्यार है तो बता क्यों नहीं देता उसे? माँ, फिर चालू हो गई तुम। ये सारी बातें अब मत करो। अभी तक वो आई क्यों नहीं? वो टाइम की बहुत पक्की है। आज तो तुम जल्दी उठ गए। हे भगवान, पता नहीं क्या होने वाला है। सुनामी आने वाली है क्या? ठीक है माँ, मैं नहा कर आता हूँ। हाँ ठीक है। चाची, तुम्हारा बेटा कहाँ है? ऊपर नहा रहा है। क्या इतनी जल्दी उठ गया? तुम्हारे बारे में भी पूछा। मेरे बारे में पूछा? चलोगी क्या? ए, जा बे। तेरी नखरे दिखाती है। हाय, कितनी सुंदर हो तुम। इतनी सुंदर लग रही हो क्या? हारिका, आपका नाम? मेरा नाम सेठ चमनलाल। चरण की तरह तुम भी बहुत सुंदर लग रहे हो। वो कौन है? चिरंजीवी का बेटा। तुम नहीं जानते हो क्या? ठीक है, वैसे तुम्हारा रेंज क्या है? उसका क्या है, तुम बस आ जाओ। चलो।
वेंकट। यस सर। जीप यहीं पर रोको। सर उस तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज आई सर। मूव फास्ट। सर बॉडी। लगता है खून अभी भी हुआ है। हत्यारे यहीं आसपास ही होंगे। ढूंढो, बचने ना पाए। ओके सर। वेंकट सर, उन लोगों को बुलाओ। ए, इधर आओ। नमस्ते सर। ए, ये क्या है? कचरा है सर। सर इसमें कचरा है सर, और कुछ नहीं। और कचरे की बदबू। ए, अगर कुछ नहीं मिला तो इन्हें यहाँ से भेज दो। ओके सर। ए, जाओ यहाँ से। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। अच्छा जाओ जाओ। आपका बेटा अब तक आया क्यों नहीं? उसका कोई फिक्स टाइम है क्या? एसीपी है ना, इनका तो काम ही कुछ ऐसा होता है। हाँ, काहे का एसीपी क्या पता, किसी कोने में कोई मर जाता है, फिर फोन आता है और ये जीप लेकर चला जाता है। नींद हराम करके सुबह तक सोचता रहता है। ये भला कोई जिंदगी है? जनता की रक्षा के लिए तो ये सब करना ही होगा। बातें भी सुननी पड़ती है। अपराधियों को पकड़ने के बाद जो लोग अभी भला बुरा कह रहे हैं वही लोग ग्रेट बोलेंगे। कल का तो पता नहीं मुझे, पर आज तो ये आधे से भी आधा हो गया है। तुम्हारा बेटा ठीक से खा नहीं रहा है, सो नहीं रहा है, लेट आ रहा है, इसी बात से दुखी हो ना? और इतने लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा करने वाले माता पिता के बच्चों को आधे मिनट में मार रहे हैं, उनकी क्या हालत होगी? ये बात तो सही कहा। अपराधियों को जब फांसी पर चढ़ा देंगे तब सारे माता पिता की खुशी तुम्हारी बेटी की आयु बढ़ा देगी। इस समाज का उद्धार कौन कर सकता है भला? मेरा बेटा तो मेरे लिए प्यारा है। सारे लोग अगर ऐसे ही सोचने लगे तो सांस भी नहीं ले पाएंगे हम। क्यों रे, पानी लाके दूं क्या? हत्या हत्या हत्या। पार्क हाउस में, फार्म हाउस में, फिर चाहे बीच रास्ते में ही हत्या क्यों ना हो, जानवरों की तरह ये लोग इंसानों का गला काट रहे हैं। माँ, ऐसे अपराधियों को तो बीच सड़क पर मारना चाहिए। बस एक सबूत की तलाश है मुझे, और उसके बाद उन्हें सारी उम्र जेल में सड़ाऊंगा। गुस्सा मत करो बेटा। सुनो, रिलैक्स हो जाओ। छोटा सा सुराग भी वो अपराधी छोड़ नहीं रहे हैं। हम लोगों ने सारी कोशिश कर ली लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सुनो, डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने जिस हथियार का इस्तेमाल किया वो क्लास के लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना? बैकवर्ड एरिया में, गरीब बस्ती में जो लोग काम के लिए इस्तेमाल करते हैं वही इक्विपमेंट होता है। वहाँ जाओ, पता चल जाएगा। यस,
इट्स अ गुड आइडिया। थैंक यू। ये देख कैसा है। इसे तू लगा ले, तुझ पे जचेगा। ये तो बहुत ही होशियार है। कोई इतना सच बोलता है क्या? बोल देना सब मान लेंगे क्या? जो कोई भी हो उसे हमारे हाथों से मरना ही होगा। हाँ। पैसे तो किसी भी कीमत पे मेरे पास आएंगे ही। ये पैसे जैसे ही आएंगे फिर जश्न मनाएंगे। एसीपी की आंखों के सामने थे फिर भी वो पता नहीं लगा पाया। अरे उसके पास दिमाग ही नहीं है। ए राहुल, मैं तो बहुत डर गई थी, हाथ पैर कांप रहे थे। कचड़ा कबाड़ कहकर उसने हमें छोड़ दिया। नहीं तो अब तक हमें उसने अंदर डाल दिया होता। ए, बजा ढोल। आओ इलियाना, आके डांस कर। डांस? हाँ। महिता उठो, महिता, मैं आ गया हूँ। महिता उठो, महिता। महिता, महिता। सुनो, यहाँ देखो। सुनो वेंकट सर। इसे चेक करो। ओके सर। सर, महिता सर, महिता सर, सर। सर मोबाइल। मेरा गैस बिल्कुल सही निकला। सर, इसे अरेस्ट कर लो। ओके सर। हटिए। हमें अपना काम करना है, सर। ये बताइए ना कौन लोग कर रहे हैं? Documents. बताइए सर, Documents, बताइए सर। कुछ तो कीजिए, प्लीज बताइए सर। बोलिए सर। बात सुनिए। अरे नहीं सर, हम से मारा सर। सर बताइए सर। नहीं सर, मैं बोल बता। तेरी बता क्यों मारा उसे? बता। आखिर मारा क्यों उसे? कुछ बताया क्या इसने? कुछ नहीं बताया सर।
सर। ए, पकड़े जाने के बाद हर अपराधी ऐसे ही रोता है। हाँ? तेरे इन मगरमच्छ के आंसुओं से यहाँ पर कोई पिघलने वाला नहीं है। समझ गया ना तू? अब सच्चाई बता, बता। महिता मेरी जान थी सर, मैं अपनी जान को कैसे मार सकता हूँ? तो फिर किसने मारा उसे? नहीं पता सर। बताएगा या नहीं? नहीं सर, मैं सीधे से पूछ रहा हूँ, सच्चाई बता दे, बता। मैंने किसी को नहीं मारा सर। बताएगा या नहीं? नहीं मारा सर। जल्दी से मुंह खोल। देख, अभी सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, बाद में मेरा डंडा बात करेगा। कितने लोग हैं तेरे गैंग में? कोई नहीं सर। गला तुम किस हथियार से काटते हो? मैं कुछ नहीं सच जानता बता दे, वरना आज मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूंगा। बोल। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं कुछ नहीं जानता। बता जल्दी से। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, मैं कुछ नहीं जानता सर, सच में नहीं जानता। मैंने सच में किसी को नहीं मारा सर। ये ऐसे नहीं बताने वाला, जब तक मुंह न खोले मारते रहो इसे। ओके सर। सिंघम की तरह कोशिश करके इंसान के रूप में उस राक्षस अविनाश को एसीपी हरिनाथ ने अरेस्ट कर लिया है। एसीपी ने अपने प्रतिभा से जनता की उम्मीद को फिर से जगा दिया है। आराम की जिंदगी के लिए स्टूडेंट्स लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा एसीपी ने बताया है। स्टूडेंट्स ही ये सब कर रहे हैं, क्या जमाना आ गया है बताइए। हाँ सर, स्टूडेंट आजकल बहुत बिगड़ गए हैं सर। आपकी तरह मैंने भी यूं ही कहा। पैसों के लिए स्टूडेंट्स किसी भी हद तक जा सकते हैं सर। हाँ सर। माता पिता में बिल्कुल अकल नहीं है, परवरिश कुछ ऐसी दी है। आवारा छोड़ दोगे तो वैसे ही बनेंगे ना। आजकल नहीं है, ऐसा उन्हें बोलना चाहिए था सर। कुछ भी हो, पर एसीपी हरि ने जनता का थोड़ा टेंशन कम कर दिया है सर। हाँ। इस मामले में उनका सत्कार बहुत जरूरी है। हाँ सरकार, करना ही होगा। कितने दिन बीत गए, तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं दिखी। हाँ माँ, आज मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है। एक अपराधी मिल गया है और उसके जरिए मैं बाकी सभी को ढूंढ लूंगा और उन सबको सजा दिलवाऊंगा। सुनो, अविनाश को अरेस्ट किया है क्या तुमने? हाँ। वो एक स्टूडेंट है। महिता और अविनाश एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत जल्दी शादी करने वाले थे। स्टूडेंट है तो क्या हो गया? वो मर्डर नहीं कर सकता, ऐसा कोई रूल है क्या? मैं उसके बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत सेंसिटिव है। कुछ लोग बाहर से बड़े सॉफ्ट नजर आते हैं पर अंदर से बहुत ज्यादा क्रूअल होते हैं। ये भी उन्हीं लोगों में से एक है। एक बात बताओ, वैसे वो अपनी लवर को ही क्यों मारेगा? लवर्स पर ही अक्सर एसिड अटैक होते हैं। लव के नाम पे लड़कियों का गला घोट के मार दिया जाता है। लड़कियों को धोखा देकर प्यार के नाम पर गैंग रेप किया जाता है। ये भी उन्हीं लोगों में से एक है। ठीक है, तुम्हारी बातों के हिसाब से अविनाश ने ही महिता को मार दिया होगा। उसके गले में जो हथियार घुसाया, वो हथियार फिर वही होना चाहिए ना? तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल ठीक है। एक अपराध को बचाने के लिए 100 अपराध करने पड़ते हैं। हत्या में जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ है, अगर उसे लाश के पास छोड़ दिया जाता तो हम पुलिस वालों का काम आसान हो जाता और इन्वेस्टिगेशन करने की हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर किस बेस पर अविनाश को अरेस्ट किया तुमने? सौजन्या सुनो, किसी सबूत के हमने उसे अरेस्ट नहीं किया है। श्रीनु और श्रीजा की जब हत्या हुई थी उस वक्त भी अविनाश ने ही लास्ट कॉल किया था और इस बार भी महिता की हत्या करने के बाद ये वहीं पर मौजूद था और इस वजह से हम मजबूर हो गए हैं उसे अरेस्ट करने के लिए। सुनो, इस बारे में एक बार सोचो। मुझे लगता हमने जो किया वो ठीक किया। जैसे ही वो सच बोलेगा उसकी गैंग का पर्दाफाश हो जाएगा। अगर बहस करोगे तो ये बातें कभी खत्म नहीं होंगी। जाओ जाकर नहा लो, मैं खाना परोस देती हूँ। ठीक है माँ। वो पुलिस वाला पेपर और टीवी में बहुत नाम कमा रहा है। अपराधी को पकड़ने वाला सिंघम बुला रहे हैं उसे। अपराधी को पकड़ने वाला नहीं, गलत इंसान को पकड़ने वाला सिंघम है वो। ये पागल जनता कब समझेगी पता नहीं। कहते हैं स्टूडेंट का किया धरा है ये सब। निर्दोष को जेल में डालकर कह रहे उसी ने हत्याएं की है। निकम्मे कहीं के। उनका अगर दिमाग खराब हो जाए तो इसका खेल खत्म, दुकान बंद। हाँ यार।
श्रीलेखा, आ रही हूँ मैं जी। ऑफिस से आता हूँ। ठीक है जी। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग बेबी। अब कहाँ जा रहे हैं डैडी? ऑफिस जा रहा हूँ बेटी। रोज मुझे छोड़कर चले जाते हैं। कल तुम्हारे साथ रहूंगा ना। मुझे ओशन पार्क कब ले जाएंगे? ठीक है, कल जरूर लेकर चलूंगा। ठीक है डैडी, बाय। बाय बेटी। मम्मी डैडी आ गए। ठीक है, जाकर दरवाजा खोल दो। मम्मी कोई आंटी आई है। कौन है बेटी? ए, कौन हो तुम? मेम साहब, कोई न्यूज़पेपर होगा तो देंगी क्या? न्यूज़पेपर? ठीक है, लेकर आती हूँ, यहीं पर रुको। कौन हो तुम लोग? नहीं अंकल, मुझे कुछ मत करो। अंकल प्लीज मुझे छोड़ दो। कुछ मत करो अंकल। अंकल मुझे छोड़ दो। अंकल मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ मत करो अंकल। जाने दो, बच्ची है, छोड़ दो उसे। छोड़ दो। ए, मना किया ना मैंने। अंकल प्लीज अंकल। प्लीज अंकल छोड़ दो। ये क्या किया? कोई गवाह नहीं बचना चाहिए। रिलैक्स। एनी प्रोग्रेस? कुछ बताया उसने? इतना ट्रीटमेंट देने पर भी एक ही बात बोलता है सर कि मुझे कुछ भी नहीं पता। उसे अरेस्ट करके अन्याय किया ऐसा कह रहा है। स्टूडेंट पावर क्या होता है वो दिखाएगा सर। पुलिस की पावर का उसे अभी अंदाजा नहीं है। ज्यादा होशियारी दिखाएगा तो उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। 24 घंटे के अंदर FIR फाइल करके कोर्ट में सबमिट करना होगा सर। टाइम हो रहा है। तो फिर देर किस बात की है? FIR तुम रेडी करो। FIR फाइल करके कोर्ट में सबमिट करने के बाद पुख्ता सबूत अगर ना हो तो केस कमजोर पड़ जाएगा सर। मतलब जो सबूत हमने इकट्ठा किए हैं क्या वो इनफ नहीं है? हत्या करते हुए देखने वाला कोई नहीं था सर।
ऊपर से जिस हथियार से मारा गया वो हथियार नहीं मिला है सर। हत्या होते वक्त वो बगल में ही था। सिर्फ इस आधार पर उसी ने हत्या किया है, कैसे प्रूफ होगा सर? सेलफोन में लास्ट कॉल इसी का आया था सर। सिर्फ इसी कारण से इसे हत्यारा साबित नहीं कर सकते सर। इसके खिलाफ हमने जो सबूत इकट्ठा किया है उससे अनुमान लगा सकते हैं सर, पर कुछ साबित नहीं कर सकते। कोर्ट में जब सारे सवाल पूछे जाएंगे तब उसका जवाब हमें ही देना होगा सर, और एक बार सोचेंगे तो अच्छा होगा। अगर ऐसी बात है तो सच उगलवाना मुझे अच्छे से आता है। एसीपी हरी हियर। सर, यहाँ किसी ने माँ बेटी का खून कर दिया है। What? कहाँ पर? अल्तापुर के एरिया में है सर। ओके। क्या हो गया है सर? फिर से मर्डर हो गया है। आई कांट बिलीव दिस। कम ऑन। श्रीलेखा, श्रीलेखा, श्रीलेखा। सर बच्ची इधर है। छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। हे भगवान, ये क्या हो गया? मर्डर के वक्त तुम क्या यहाँ पर थे? सब कुछ लूट कर चले गए। मेरी बीवी को भी मार डाला सर। I'm extremely sorry. भगवान। कांस्टेबल, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, आपने कहा था कि हत्यारे को जेल में डाल दिया गया है, तो अब ये हत्याएं कौन कर रहा है? नो कमेंट्स। अविनाश के साथियों को पकड़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं सर? नो आपने कमेंट्स। अविनाश को जानबूझकर फंसाया है क्या? नो कमेंट्स। असली हत्यारों को कब पकड़ेंगे सर? बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। नाउ प्लीज बताइए सर। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ नहीं हुआ। तो फिर परेशान क्यों लग रही हो? औरतों को, मर्दों को, बच्चों को, ऐसे कितने लोगों को मारते रहेंगे? ये तुम अचानक से ऐसे क्यों बोल रही हो? हाँ यार, इतनी मेहनत से हत्या करने के बाद आखिर में बचता क्या है? कान की बालियां, अंगूठियां, नेकलेस, और क्या कभी कभी उससे थोड़ा ज्यादा, बस इतना ही। अरे कभी कभी कम मिल सकता है, कभी कभी ज्यादा मिल सकता है, उसमें क्या है? तुम्हें जो बोलना है सीधे सीधे बोलो। छोटी छोटी हत्याएं करके, चिल्लर चोरी करके पकड़े जाएंगे, इस डर के साथ मरते रहने से तो अच्छा है कि हम इस मौत से बदतर जिंदगी को ही छोड़ दें। तो फिर हम क्या करेंगे? अगर काटना ही है तो कोई बड़ा सिर काटना होगा, ताकि एक बार में ही ऊपर उठ जाए। बड़ा सिर काटे या छोटा, सजा तो उतनी ही मिलनी है। अगर करना ही है तो बड़ा अपराध करते हैं। तो मंत्रियों को मारें या बड़े पुलिस वालों को मारें? तुम बोलो क्या करना है? टपकाने से अच्छा है पैसा मिले ऐसा प्लान बनाओ। ज्यादा पैसा चाहिए हमें। ठीक है, अब उसी काम में लगते हैं। ये सब किसने किया होगा? खूनी कौन हो सकता है? अगर अविनाश जेल के अंदर है तो बाहर हुई इन हत्याओं में किसका हाथ हो सकता है? इसका मतलब तो ये हुआ कि अविनाश बिल्कुल निर्दोष है। तो फिर ये हत्याएं कौन कर रहा है? एक बार फिर से वो लोग बचकर निकल गए। आखिर कैसे पकड़ेंगे हम लोग उन्हें? उन्हें पकड़ने के लिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। बस एक क्लू, बस एक क्लू। अगर एक क्लू हमें मिल जाए तो उसके बाद पूरे शहर में उन्हें मारते हुए जेल में डालूंगा और उन्हें सजा दिलवाऊंगा। एसीपी हरी। मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। सर, अखबार की सुर्खियां कम नहीं हुई तो ये हत्याएं कैसे हो गई? असल में मामला क्या है? तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें तो पता होना चाहिए।
अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए स्टूडेंट को जेल में डाल दिया। असल हत्यारे कौन है स्टूडेंट को पता चला तो बड़ा दंगा हो जाएगा। सबसे पहले उसे छोड़ो, असल में हत्यारा कौन है पता करो, वरना जनता को संभालना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके सर। सर 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 नहीं माँ सर इसे जाने दो। इससे अच्छा होता मुझे मार ही डाला होता सर। बाहर जाऊंगा तो सब हत्यारे की नजर से देखेंगे। अविनाश, आई एम एक्सट्रीमली वेरी वेरी सॉरी। हम दोनों वहाँ साथ में ही गए थे। मतलब महिता तुम्हारे आने के बाद मरी थी या तुमसे आने से पहले मर चुकी थी? मेरा एक फ्रेंड आया हुआ था, मैं उससे मिलने के लिए गया था सर, और जब मैं लौट कर आया तो देखा वहां जाकर रख दो, ध्यान से रखना। रूम में ताला बंद कर दो। बड़ा ताला मारे या छोटा ताला मारे? अरे रे 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 रे, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊंगा भाई। वैसे ताला कौन सा मारना है? एक ताला वहां मार दे और एक ताला मेरे मुंह पे मार दे। मुंह पर? ऐसे क्या देख रहे हो तुम? छोटा ताला आपके मुंह पे मारने के लिए? मतलब सच में मार देगा क्या तू? नहीं हो पाएगा, बुरी बातें बाहर नहीं निकल पाएंगी। मतलब मैं बुरी बातें करता हूँ क्या? और नहीं तो क्या, तुमने अच्छी बातें की ही कब है? सर, ये सारे पैसे घर पर ही रख सकते थे, यहाँ क्यों रखे हैं? क्योंकि ये काला धन है, इनकम टैक्स ने रेड कर दिया तो तबाह हो जाऊंगा, और प्रेस वालों को पता चल गया तो मेरा काम तमाम, बस इसीलिए। अबे तेरी तो तबाह हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा, इसीलिए तुझे यहाँ रखा है क्या? सर, वैसे अगर ये बात विपक्ष को पता चल गई तो तू जाके बता देना, माइक लेके बता दे, माइक लेके। ठीक है जी। मुंह बंद कर और चल। बाप रे। ध्यान रखना जरा। सर। ए, तू इधर आ। सिगरेट भी आते हैं। ठीक है जल्दी आ। ए, अपनी पार्टी का फंड बहुत आया है, अब से तो एमपी और एमएलए का बस जश्न ही जश्न। जाके सो जाए क्या? बस अब यही बाकी है। मंत्री जी सर से धड़ अलग करके हमेशा हमेशा के लिए सुला देंगे। जश्न वश्न छोड़ो, सुबह सुबह कुत्ते की मौत मरना पड़ेगा, समझ गए? चल भाई, एक तो धनराशि बहुत बड़ी है, अच्छे से रखवाली करनी होगी। ए, कौन है तू? सिक्योरिटी ने भेजा होगा इसे। अरे सिक्योरिटी ने तो बहुत मस्त फिगर भेजा है। कौन है तू? अब मरने वाला है तू, सवाल क्या पूछता है? रुक जा एक मिनट। रुक बताता हूँ।
इतना सारा पैसा। पैसा जल्दी जल्दी जल्दी, हे, अरे जल्दी करो। जल्दी कर, चल 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 जल्दी करो, चलो। मेरा बार, अरे रबर सुन, तुम गधों को फोन किया, फोन नहीं उठा रहे, जरा तू फोन कर तो। ठीक है अरे जल्दी सर। करना फोन। सर रिंग जा रही है सर, कट हो गया, उठा नहीं रहे हैं सर। चल वहां चलते हैं, जल्दी कार निकाल। चलिए सर। दरवाजा तो खुला हुआ है। सर सर, अरे उठ जा, नशे में धुत पड़ा है क्या? देखो सर, सर आ गए, उठ जा। सर खून सर, लगता है इन्हें किसी ने मार दिया है। अरे चल कर देखते हैं, पैसे आया नहीं, चल जल्दी चल जल्दी। सर ऐसे चिल्ला के मेरी जान मत ले, पैसे कहाँ चले गए वो बता। अब काहे के पैसे सर, सब चला गया, कोई सारे पैसे यहाँ से उड़ाकर चला गया। ये तो लुट सब गया। साफ कर दिया क्या? इतना बड़ा ताला मारा था तूने, उसके बाद भी ये सब कैसे हो गया? सर मुझे एक छोटा सा डाउट है। कैसा डाउट है तेरा? पैसे यहीं छुपा कर रखे गए हैं। तो तुझे ऐसा डाउट क्यों है? थोड़ा और कहीं दूसरी जगह पर छुपाए होंगे, आपको याद आ जाएगा, इसीलिए मैंने यूं ही पूछ लिया। बेकार का डाउट बंद कर और जो करना है वो कर। अगर प्रेस वाले अंदर आ गए ना तो आपको पूरी सिनेमा दिखा देंगे। मंत्री के न्यूज में उन्हें बहुत इंटरेस्ट होता है। उनका इंटरेस्ट कुछ भी है, तेरा इंटरेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है। चल चुपचाप आ जा। आ गए आप लोग। गांव जलने के बाद अब पानी लेकर के आए हो तुम लोग, अब क्या करोगे आकर? सर सारे मर्डर एक ही तरीके से हुए हैं सर। क्यों भाई एसीपी, जरा एक बात बताओ, चोरों को तुमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है क्या, लूटने के लिए और हत्या करने के लिए? अच्छा, तो गुस्सा आ रहा है तुम्हें? ये गुस्सा चोरों को पकड़ने में दिखाओ अपना। देखो एसीपी, कल और परसों तक ये सब रोड, पार्क और घर में हुआ करता था, और अब देखो हमारे गेस्ट हाउस में हो गया। हम जैसे लोग सेफ नहीं है तो भला आम जनता का क्या हाल होगा? हथियारों को नहीं पकड़ सकते तो वर्दी का क्या फायदा? इस्तीफा देकर घर चले जाओ और वहां पर आराम करो। जाओ जाओ। सर ये हत्याएं कैसे हो रही है सर? सर बताइए सर। सर बताइए सर, आपको इन हत्याओं के बारे में कुछ पता चला? सर जवाब दीजिए। बताइए ना सर, प्लीज सर, बताइए सर, कुछ तो बताइए सर। अरे बोलिए ना सर, सर कुछ तो जवाब दीजिए सर, अरे प्लीज सर। सर आपके गेस्ट हाउस में सिर्फ मर्डर ही हुआ या चोरी भी हुई है? सिर्फ मर्डर हुआ है सर। जैसा कि आप हेल्थ मिनिस्टर और वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं, आम जनता की तो जान जा रही है, लेकिन आप लोग से बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। ये तो बहुत ही गलत है। इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुटकी बजा के तो नहीं पकड़ सकते। ये निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए। क्या कर लोग परेशान कर रहे हैं, आपको इस्तीफा देना ही होगा। इस पर आपका क्या कहना है सर? उनकी परेशानी ही कुछ ऐसी है, इसलिए नो कमेंट्स। आपके गेस्ट हाउस में करोड़ों रुपए गायब हुए सर, ये बात सच है क्या? ये विपक्ष का उछाला हुआ कीचड़ है। हत्यारे जो तबाही मचा रहे हैं उसे रोकने के लिए आप क्या करने वाले हैं सर? उसके लिए कानून है, उसके ऊपर डीजीपी, एसीपी, कमिश्नर देख लेंगे। नमस्ते। गया, सारा पैसा चला गया। क्यों रबर, मेरा टकला देख रहा है क्या तू? देख रहा था कि पूरा एरिया कवर हुआ या नहीं। वैसे आपका पर्सनल सेक्रेटरी हूँ ना मैं, मुझे सब देखना पड़ता है। अच्छा, सिर्फ टकला ही देख रहा है। सर बात वो नहीं है सर, मुझे पता नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। हमारे बीच की बात है, सारा पैसा आपके पास नहीं है तो कहाँ है?
अबे सारा पैसा हड़प कर सिर्फ थैली रख दिया उसने, देखा नहीं? इसमें आश्चर्य की क्या बात है? ऐसे नहीं चुराते तो आश्चर्य होता। बात वो नहीं है सर, आधा तो आपने भी हड़पा होगा। हाँ, ऐसा एमएलए सोच रहे हैं सर। वो सोच रहे हैं या तू बोल रहा है? मैं कहूँगा सर कि मैं आपका पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। पर्सनल बोलकर मुझे पीपी कर रहा है? आप पीपी ही हैं सर। पीपी मतलब? वही सर, प्रजा प्रतिनिधि, यही मतलब है। हे रबर सर, इलेक्शन आ रहा है ना? हाँ। जश्न नहीं होगा तो पार्टी नहीं जीतेगी, पार्टी नहीं होगी तो पद नहीं मिलेगा, पद के बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार। जनता बहुत खुशनसीब है। क्या बोला तूने? अरे नहीं कुछ नहीं सर, मैं तो बस ये सोच रहा था अगर आप प्रतिनिधि नहीं होते तो जनता का क्या होता। मतलब तू कहना चाहता है मुझे पद नहीं मिलेगा? ऐसी बात नहीं है सर। सर नमस्ते सर। आओ कमिश्नर बैठो। थैंक यू सर। 500 करोड़ 5 मिनट में उड़ गए। 500 करोड़? इसलिए तो आपको अर्जेंट बुलाया है मैंने। बाहर बोल नहीं सकते और दुखी भी नहीं हो सकते। जब इतना पैसा गेस्ट हाउस में रखा तो मुझे बता देना चाहिए था ना। वो सीक्रेट काम था। आप आते तो प्रेस वाले भी आते, प्रेस वाले आते तो न्यूज बनती, फिर बचता ही क्या? पैसे भी हाथ से गए और पर्दाफाश भी हो जाता। मुझे बता दिया होता तो मैं किसी को बताए बिना मैनेज कर लेता। वो समझदारी अब आपको दिखानी होगी। 24 घंटे में उन्हें नहीं पकड़ा तो मेरी धड़कन रुक जाएगी कमिश्नर। सीरियसली कोशिश कर रहे हैं सर। सच बात यह है कि एसीपी सूरी जान लगा रहा है, वो जल्दी आपका टेंशन दूर कर देगा। अब काम में लग जाइए और जल्दी से पैसा ढूंढ कर दीजिए ताकि मुझे शांति मिल जाए। ठीक है सर। बहुत पैसे हैं। इतने सारे पैसे। इतना सारा पैसा कहाँ छुपाए? किसी ने देख लिया तो इसके ऊपर कचरा डालकर छुपा देते हैं। अब से हमें सावधान रहना होगा। पैसे सही सलामत बाहर निकालने तक हमें एकजुट रहना होगा। ये सारी गोलियां कहाँ रखेंगे? इस कोने में रखकर ढक देते हैं उसे, ठीक है? हाँ, ठीक है। उठा टकले। अबे टकले, बाहर जाकर अगर तूने कहीं बग दिया ना तो सबको जेल में जाकर कचरा उठाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग सब फंस जाएंगे। डरो मत भाई, सिंघम की तरह रहूंगा। किसी को शक न हो, ध्यान देते रहना। अब से हम ये काम नहीं करेंगे। ठीक है। चल यहाँ से। ये सब सपना था क्या? शिल्पा, शिल्पा, शिल्पा। सर गुड इवनिंग। 1-2 नहीं, पूरे 500 करोड़। मंत्री जी पागल हो रहे हैं, ऊपर से होम मिनिस्टर साहब फोन पर फोन कर रहे हैं। 1 हफ्ते में अगर पकड़ लिया तो ठीक है, वरना तुम सबको डिसमिस कर दूंगा। समझ में आया? ठीक है सर। क्यों सर, क्या हुआ? 500 करोड़ रुपए गेस्ट हाउस से चुराए गए हैं। क्या कहा? 500 करोड़ रुपए? क्या 500 करोड़? यस। इतना पैसा इजीली चुरा लिया, मतलब वो लोग मामूली लोग नहीं है सर। बिना सबूत छोड़े हत्याएं कर रहे हैं, मतलब ये लोग मामूली नहीं है सर। अलकायदा के आतंकवादी या नामचीन क्रिमिनल्स या बड़े बड़े लूट मार करने वाले बड़े बड़े क्रिमिनल्स होंगे सर। चाहे वो लोग कितने ही खतरनाक क्यों ना हो, अब वो कहीं भी जाकर छिप जाएं, पाताल में जाकर भी मैं उन्हें पकड़ लूंगा। देखते जाओ। वैसे सर एक बात पूछूं, गेस्ट हाउस में इतने पैसे क्यों रखे थे? अरे वो पार्टी फंड का पैसा था, चुनाव प्रचार में बांटने के लिए वो पैसे लाए गए थे। सेफ साइड समझकर उसे मंत्री जी के गेस्ट हाउस में रख दिया गया था। हाँ सौजन्या बोलो। सुनो, तुम्हारे लिए एक इन्फॉर्मेशन है। महिता ने मरते मरते ये बताया है कि वो लोग एक कचरे वाले थे। क्या कहा? वो लोग कचरे वाले थे? इसमें क्या है? कचरा है सर। सर इसमें कचरा है सर, और कुछ नहीं है सर। ये क्लू अब काफी होगा। मुझे पता है कि उन लोगों को कैसे पकड़ना है। अब वो मुझसे बच नहीं पाएंगे।
ए वेंकट, स्टॉप द कार। वेंकट, जाकर बात करो। ए लड़की, ये कचरा बाहर कैसे निकालती हो? इससे साहब। दिखाओ इसे। सर, इस औजार का इस्तेमाल करते हैं सर। सर, इस औजार को देखकर डाउट हो रहा है सर। हत्यारे कुछ ऐसा इस्तेमाल करते हैं सर। यस, यही है वो कचरे वाली गैंग इसी हथियार का इस्तेमाल करके लोगों की हत्याएं कर रही है। पुलिस वाले कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं। सबसे पूछताछ भी कर रहे हैं। हम जैसे कचरा उठाने वालों पर नजर गड़ाए बैठे हैं। कचरा उठाने वाले ही हत्या कर रहे हैं। लगता है ये बात उन्हें समझ में आ गई। बस एक बात उन्हें पता नहीं है। क्या है जो उन्हें पता नहीं? कि हत्या करने वाले हम हैं। बाप रे, अगर ये पता चल गया सोचकर ही डर लग रहा है। रोड, गली, चाय की टपरी, कचरा की कुंडी, हर जगह ढूंढ रहे हैं वो लोग। मैं तो मार्केट में पुलिस वालों को देखकर डर ही गई थी। इससे पता चलता है शहर में हमारे बारे में हर जगह पूछताछ कर रहे हैं। मतलब इन पैसों का कुछ न कुछ तो करना होगा, नहीं तो सब के सब पकड़े जाएंगे। सारे पैसे लेकर विजयवाड़ा भाग गए तो? हाँ यार, वहाँ कम से कम आराम से तो जिएंगे। आराम से जीना तो दूर की बात, इस हालात में हम पैसे लेकर यहाँ से निकले ना तो जेल में ही रहेंगे। हत्याएं करके, लूट मार करके इतनी मेहनत से करोड़ों लूटा क्यों हमने? क्या जेल में जाने के लिए? नहीं जाएंगे। तो फिर पैसों का क्या करेंगे? इन पैसों को ऐसे नहीं ले जा पाएंगे, गाड़ी की जरूरत पड़ेगी हमें। ऐसे गाड़ी में लेकर जाएंगे तब तो पुलिस वाले ही पकड़ लेंगे। हाँ, हमें उनके हाथ बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। इसीलिए मैं एक रास्ता बताती हूँ। वो लोग जानबूझ के पुलिस को पागल बना रहे हैं। जहाँ पर वो लोग दिखाई दे उनका एनकाउंटर कर देना। इतना पैसा चुराने वाले किसी पब या किसी रेस्टोरेंट में एंजॉय कर रहे होंगे सर। विला खरीद कर ऑडी कार में घूम रहे होंगे सर। आउट ऑफ टाउन जाने के लिए प्लान कर रहे होंगे सर। बात सच है सर। कचरा उठाकर अभी भी गरीबों की तरह क्यों रह रहे होंगे सर? वो काम कब का छोड़ दिया होगा सर। शायद अपना एड्रेस भी बदल लिया होगा। ठीक है, हो सकता है कि उन लोगों ने अपना एड्रेस बदल दिया हो, लेकिन इतना सारा पैसा वो साथ में लेकर नहीं घूम सकते। पूरे 500 करोड़ रुपए हैं। इतना सारा पैसा किसी छोटे बैग में लेकर उनके लिए घूमना पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए उन्हें एक गाड़ी की जरूरत जरूर पड़ेगी। इसीलिए तो पैसे हैदराबाद में ही है सर, शहर से बाहर कहीं नहीं गए होंगे। हमारा फोकस पूरा व्हीकल्स पर ही होना चाहिए। कांस्टेबल, वो देखो, वो लोग उस टेम्पो में जा रहे हैं। कम ऑन, क्विक, पीछा करो उनका। वो उस तरफ चले गए, पीछा करो। फास्ट। कहाँ तक भागेगा? चल चल चल।
सुनो कांस्टेबल, जाकर गाड़ी चेक करो इनकी। हाँ करता हूँ सर। सर पैसों की गड्डी है सर। इनकी गाड़ी सीज कर दो और इन्हें उस गाड़ी में बैठाओ। चलो। जनता में डर का माहौल बनाकर शहर को कांपने पर मजबूर करने वाले असली हत्यारों को एसीपी हरिनाथ ने अरेस्ट कर लिया है। हत्यारे जब पैसों के साथ शहर से भागने की कोशिश कर रहे थे तभी अपनी टीम के साथ मिलकर उनको पकड़ लिया है, ऐसा एसीपी ने कहा। न्यूज़ देखिए सर, हत्यारे पकड़े गए हैं। उनके पास जो कचरे की थैली थी उसमें 5 करोड़ रुपए थे, ऐसा एसीपी ने कहा है। 5 करोड़ कह रही है? 500 करोड़ थे। एसीपी ने जिन हत्यारों को पकड़ा है उन्हें फांसी मिलनी चाहिए, ये जनता डिमांड कर रही है। सारे पैसे चले गए, 5 करोड़ बता रही है, तो फिर बाकी के पैसे किसने हड़पे? हाँ, पहले आपने हड़पा, अब इन लोगों ने हड़प लिया। हत्यारों ने हत्या के लिए जिस औजार का इस्तेमाल किया था उसी से ही उनको बीच रास्ते पर मार देना चाहिए, ऐसा स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं। ऐसे क्या घूर रहा है? मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। चल गाड़ी निकाल। हाँ चलिए, अभी आता हूँ। आ रहा हूँ सर। बोल, 500 करोड़ कहाँ रखा है? बता, कहाँ से आए हो तुम लोग? तुम्हारा गांव कौन सा है? बोल, कितना टॉर्चर किया है तुम लोगों ने लोगों को? बोल, कौन सा गांव है तुम लोगों का? बाकी के लोग कहाँ हैं? बोलो, किसके इशारे पर ये सब हो रहा है? बोलो, और कौन कौन लोग शामिल हैं? बोल, बोल, बोल रहा हूँ कि नहीं? बताएगी कि नहीं? बोल, और लगाऊं क्या? बोल, छोड़ूंगी नहीं आज, जब तक सच नहीं बता देगी। रुक जाओ। ये क्या? यही लोग हैं जिन्होंने 500 करोड़ चुराए? ये लोग? बोलो बोलो, अरे कहाँ छुपा रखा है? 1 या 2 करोड़ नहीं, पूरे 500 करोड़ थे। 500 करोड़। अरे बोलो, कौन है तुम्हारा लीडर? मैं हाथ जोड़ता हूँ, बता दो। अरे बता दो, बता दो। रोएंगे नहीं क्या? रो, अच्छे से रो। बोलो ना। $500 करोड़ का क्या किया तुम लोगों ने? अरे बोलो। हड़प लिया क्या? वो आदत तुझे है, बच्चों के पैसों से प्लॉट खरीदता है, औरतों के पैसों से हैसियत बढ़ाता है। खुशी से जीने की आदत तेरी है। 500 करोड़ का क्या कर लेगा तू? 500 करोड़ तेरे लिए काफी है क्या? अरे वाह, ये पूछ रही हो कि ये क्या कर लेंगे? अरे ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनको बीपी, शुगर, थकान और हार्ट की बीमारी है। बोलो, अरे बोलो ना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बोलो। तुझ जैसे भ्रष्टाचार नेता की वजह से ही हम जैसे लोग आज ऐसे बन गए हैं। तूने वो पैसे मेहनत से कमाए हैं क्या? अब काहे का पैसा? सब गया। इसीलिए मैं एक रास्ता बताती हूँ। ठीक है, बताओ क्या करना होगा। हम खुशी से रह पाए उसके लिए हम 1-1 करोड़ ले लेंगे, हमारी जिंदगी बन जाएगी। बाकी के पैसे? वैसे भी ये लोगों के पैसे हैं। मतलब करना क्या होगा? हमारा देश बहुत महान है, लेकिन
बहुत गरीब है। यहाँ के लोग गरीब हैं, अनाथ हैं और उनका कोई भी नहीं है। हमारे जैसे लोग बहुत हैं इस दुनिया में। कूड़ेदान से खाना खाकर फुटपाथ पर बड़े होकर इस दुनिया में कदम रखा है। कुछ लोगों ने तो नरक का भी अनुभव किया है और आखिर में इंसान ये सब भूलकर जानवर बन गए हैं। इसीलिए ये पैसे हम गरीब लोग, अनाथ लोगों में बांट देंगे जिनका कोई भी नहीं है। कम से कम वो भूखे पेट तो नहीं मरेंगे ना। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं, सबका विकास नहीं कर सकते ना। विकास नहीं कर सकते पर शुरू तो कर सकते हैं। धीरे धीरे शायद सब बदल जाए। हाँ? सारे पैसे अगर मैं बांट दूंगी तो मैं हीरोइन कैसे बनूंगी? है? मैं नहीं मानूंगी। इतनी मेहनत किया गरीबों को भीख देने के लिए, मुझे पसंद नहीं है। चुप कर, बंद कर बकवास। देख शिल्पा, तुझे जो भी कुछ करना है तू कर। और नरसिंह, मानेगा नहीं तो जेल में सड़ेगा। पुलिस हड्डी पसली तोड़ देगी। बाप रे, जेल? जेल? तो फिर तुम्हारी मर्जी। हाँ, बांट दिया क्या? 495 करोड़ भीख में दे दिया। बाप रे बाप रे बाप रे। अरे तो ये भी दे देना चाहिए था। तू जैसे लालची नहीं है, हम समझे? तेरी तो। अरे नहीं सर, रुक जाइए, रुक जाइए सर, छोड़ दीजिए सर, stop it। हम संभाल लेंगे। सर आप यहाँ से बाहर चलिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज सर, प्लीज सर। कौन हो तुम लोग? नाम क्या है तुम्हारा? जल्दी से सच बोल। बोल बोल। बताता हूँ सर, बताता हूँ। मेरा नाम राहुल है सर, राहुल। क्या हुआ? दर्द हो रहा है तुम्हें? चंद पैसों के लिए तुम लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को भी मार दिया, उन्हें दर्द नहीं हुआ? क्यों जान ली तुम लोगों ने मासूम लोगों की? बोल, तेरा नाम क्या है? तू बता, तेरा नाम क्या है? नाटक करता है, ठीक से बोल नहीं सकता। तेरा मुंह भी टेढ़ा है और 500 करोड़ रुपए तूने चुरा भी लिए। और तू देखने में कितनी मासूम लगती है। मासूम लोगों को मारते वक्त तुझे शर्म नहीं आई? चल नाम बता अपना, बता। मेरा नाम हारिका है, मेरी दीदी का नाम शिल्पा है। शिल्पा, तो तू है इस गैंग की लीडर। चंद पैसे हासिल करने के लिए तूने कई मासूमों की हत्याएं की, तुझे शर्म नहीं आई? तो ये है तुम लोगों की कचरा गैंग। एक औरत होकर भी हत्या और लूटमार करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बहन को भी तूने इस काम में शामिल कर लिया। वाह, तू तो महान है। चल बता, किस गांव की है तू? कहां से आई है यहां पर? बोल, कहां से आई है तू? क्यों कर रहे हो तुम लोग ये हत्याएं? तुम में कहां से आती है इतनी हिम्मत? बताओ, बताओ, जल्दी बोल, जल्दी से बता। मैं गुंटूर जिला वेटापालम से आई हूँ।
हमारा भी दिल है सर, हम भी इंसान हैं। माता पिता के साए में जीने की इच्छा तो हमारी भी थी ना सर। माता पिता ने रास्ते पर छोड़ दिया, हालात ने भूख दिया और समाज ने चोर बना दिया हमें। ये उसी का फल है। एसीपी ने जिन हत्यारों को पकड़ा उन्हें फांसी देना चाहिए, ऐसा जनता डिमांड कर रही है। हत्यारों ने हत्या करने के लिए जिस औजार का इस्तेमाल किया है उसी से उन्हें बीच रास्ते पर मारना चाहिए, ऐसा स्टूडेंट बोल रहे हैं। हत्यारों के पास जो मिला है वो 5 करोड़ नहीं 500 करोड़ है, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। 24 घंटे में शहर का चप्पा चप्पा छान मारकर हत्यारों को पकड़ने के लिए होम मिनिस्टर और डीजीपी एसीपी हरिनाथ की प्रशंसा कर रहे हैं। ये क्या 500 करोड़ कह रहे हैं ये लोग? ये पार्टी फंड का पैसा था माँ। लेकिन उनके पास तो 5 करोड़ ही मिला था ना। शिल्पा नाम की लड़की ने उस पैसे को गरीबों में बांट दिया। शिल्पा? ये शिल्पा कौन है? शिल्पा उस गैंग की लीडर है माँ। बांटने वाला जिसके पास गुण है वो हत्या क्यों करेगी? इन सब का एक कारण है ये समाज, गरीबी, भूख। सारे भूखे लोग अगर हत्या करने लगे तो इस धरती पर इंसान ही नहीं बचेंगे। इसकी वजह है ऐशो आराम की जिंदगी की ख्वाहिश। सपने देखना कोई गलत बात नहीं है, पर उसे पूरा करने के लिए गलत करना गलत है। उसके हालात ही कुछ ऐसे थे माँ। उसके अतीत को जानने के बाद मेरा भी दिल पूरी तरह से पिघल गया था। पता नहीं ये लोग अच्छे हैं या फिर बुरे हैं, कुछ भी कहना मुश्किल है माँ। अगर उसका अतीत दुखदायक है, इसीलिए बाकी लोगों को भी दुख देना जरूरी है क्या? इसीलिए तो जनता चाहती है कि या तो उन्हें फांसी दे दी जाए या फिर बीच सड़क पे उन्हें खड़ा करके गोली मार दी जाए। पर मुझे कल उन्हें कोर्ट पहुँचाना है माँ। मुझे क्या करना चाहिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा माँ। जो कुछ भी हो, लेकिन जान लेना गलत है, और वो भी मासूम लोगों का। अरे हरी, जिसने अपराध किया है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। अगर तुमने माफ कर भी दिया, लेकिन ऊपर वाला नहीं करेगा। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम अपने ड्यूटी के हिसाब से कोर्ट ले जाना, सजा देना या नहीं वो कोर्ट देख लेगा। जिंदगी और मौत तो हमारे हाथों में है नहीं। यही है हत्याओं के असली अपराधी, इन्हें हम कोर्ट में पेश करेंगे। अब जनता को डरने की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस ने अपना काम कर दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि हत्यारों को उन्हीं के हथियारों से मार देना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है सर? कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। स्टूडेंट्स का कहना है कि हत्यारों को बीच रास्ते पर खड़ा करके पेट्रोल डालकर जला देना चाहिए, इसका आप समर्थन करेंगे क्या सर? अपराधियों को सजा देना कोर्ट का काम है। ये हत्यारे कौन है, कहाँ से आए हैं, कुछ बताएंगे क्या सर? उनके पास 5 करोड़ नहीं 500 करोड़ है, ऐसा कहा जा रहा है, सच है? पैसों का कुछ पता चला है क्या सर? नो कमेंट। 500 करोड़ और एमपी गजपति का कोई संबंध है, ऐसा लोगों का कहना है। ये बात सच है क्या सर? बिल्कुल भी नहीं। लोग कह रहे हैं कि 5 करोड़ नहीं, बाकी के 495 करोड़ भी आप ही के पास है। इसका आपके पास क्या जवाब है सर? नो कमेंट्स। अपराधियों को कोर्ट में कितने बजे पेश करेंगे सर? आज दोपहर 12 बजे। ओके, प्रेस मीट ओवर।
पकड़ा गया ना हरामजादे। क्या एक्शन कर रहा है तू गूंगा बनने का? ये तेरा एक्टिंग है, मैं सब जानता हूँ। भूल खाऊंगा, पीऊंगा और फिर सो जाऊंगा। बहुत ख्वाहिशें हैं तेरी। पकड़े गए तो मुझे भी तेरी तरह ब्याह करना पड़ेगा। अब तू बच नहीं सकती मुझसे। बंद कर दे इसको, आज तेरी कहानी खत्म। तेरा भगवान भी हमें नहीं पकड़ पाएगा। हमें पकड़ेगा ये। क्या सोचा कि बचकर भाग जाओगे? कानून से बचना नामुमकिन है। कहाँ चला गया ये?
हथकड़ियां पहना के रखा है मुझे। एक बार खोल के देख। क्या कर लेगा रे तू? खोल तो। ये ले। तेरी जिंदगी का टाइम अब खत्म हो चुका है।